चरणों में हो माँ सुबह शाम तेरा, फिर सवेरा मेरा। मेरी माँ के अरदास के साथ नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीहोर न्यूज़ दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं नगर पुरोहित पंडित दीपेश पाठक जी। उनसे जानते हैं क्या क्या होंगे मुहूर्त और कैसे होगी नवरात्र। दीपेश पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीहोर न्यूज़ दर्पण में। हम जानना चाहेंगे कि क्या होंगे आज के मुहूर्त और किस प्रकार से बनाई जाएगी नवरात्र। सबसे पहले तो सभी को नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष जो नवरात्र है वो अष्ट दिवसीय नवरात्र है और अष्ट दिवसीय नवरात्र में अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने का एक विशेष संयोग निर्मित हो रहा है। 4 रवि योग भी इस वर्ष आ रहे हैं और साथ में गुरुवार से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और गुरुवार को ही नवरात्रि नवमी के साथ समापन हो रहा है। गुरु योग भी एक विशेष योग के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण समृद्धि कारक ये नवरात्रि रहेगी। रही समय की बात तो नवरात्र में माँ जगदम्बा की स्थापना, कलश स्थापना, ज्योत की स्थापना और जवारों की स्थापना एक विशेष मुहूर्त में करने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो आज के जो मुहूर्त है वो प्रातःकालीन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6:16 से 7:44 तक का मुहूर्त था। उसके बाद विशेष जो श्रेष्ठतम आज का मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त को विशेष माना जाता है, जो 11:45 से लेकर 12:32 तक का था और 10:40 से यूँ तो मुहूर्त प्रारंभ हो चुके थे, शुभ मुहूर्त, और 10:40 से लेकर तो 3:15 तक है। पर 1:36 के बाद राहु काल का स्पर्श हो रहा है, तो राहु काल के समय को त्याज्य करना चाहिए, त्याग के चलना चाहिए। तो 1:36 तक हम 10:40 से 1:36 के बीच में हम विशेष स्थापना, प्रतिमा की स्थापना, ज्वारे की स्थापना, कलश स्थापना कर सकते हैं। इस वर्ष नवरात्र के अंतर्गत 9 देवियों की जो आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में विधान आते, देवी पुराण आदि में दिया है। माँ शैलपुत्री है, माँ कात्यायनी, चंद्रघटा, ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी है। इस प्रकार सिद्धिदात्री ये 9 हमारी दुर्गाएं कही गई हैं। पर अष्ट दिवसीय इस वर्ष पर्व है और अष्ट दिवसीय पर्व होने से हमारी सप्त मातृकाएं और पुरातत्व नेपाल आदि का क्षेत्र देखा जाए तो अष्ट मातृकाओं को माना जाता है। तो 8 मातृकाओं को लेकर यदि अष्ट सिद्धियां अर्जित करें तो इसके लिए विशेष संयोग है इस वर्ष। ये अष्ट मातृका है देवी ब्राह्मी, देवी ऐन्द्री, देवी माहेश्वरी, देवी वैष्णवी, देवी बाराही, देवी आपके चामुंडा, ठीक, और देवी यहाँ पर हर रूप में अपने अष्ट सिद्धियों को देने वाली मानी गई है। देवी नरसिंगी, इस प्रकार से 8 देवियों की हमारी अष्ट मातृकाएं कही गई है और यह अष्ट मातृका हमारे घर में जो शुद्धता को देने वाली है, ये अष्ट दिशाओं की स्वामी हैं। इनके माध्यम से हम वास्तु के कुप्रभावों को भी दूर कर सकते हैं और प्रकृति जनित जितने भी पदार्थ हैं इनसे ही हमें मिले हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ये रूप है और अंबिका के रूप में बनकर इनका सहर्थ करके ये 8 सिद्धियों ने संपूर्ण दुरावतियों के लोगों का विनाश किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि 8 दिन के लिए हम नवरात्र मनाएंगे इस बार, तो किस प्रकार के श्रृंगार होना चाहिए और किस प्रकार का प्रसाद भोग होना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं श्रृंगार और मुहूर्त में आऊँ से का एक विशेष आयोजन भी नगर में हो रहा है, उसके ऊपर भी मैं आपको दृष्टिपात कर दूं कि ऐसे लोग कि जो सभी लोग हैं सनातन में, वो किसी तरह से पूजन से जुड़ नहीं पाते, अपनी व्यस्तता के कार्य, अपने कर्म क्षेत्र के कारणों से वो जुड़ नहीं पाते हैं। तो देश विदेश में रहने वाले ऐसे लोग हैं, तो ऐसे हमने एक संकल्प लिया था, तो ऐसे 51 परिवारों को हमने जोड़ा है। ऐसे 51 परिवारों का संकल्प लेके उन लोगों के नाम, उनके गोत्रों और उनके आधार पर देवी के अष्ट दिवस तक पूरे 51 दिवसीय 51 शक्तिपीठों की आराधना उनके नाम से, उनकी कुशलता के लिए, उनके कल्याण के लिए की जाएगी और साथ में ही संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात भी की जाएगी। पर उन 51 परिवारों को ऐसे जो कभी नवरात्रि में जुड़ नहीं पाए, तो इसको लेकर हमने श्री जगदीश्वर धाम में यहाँ पर अगर कोई परिवार ने एक संकल्प लिया और 51 परिवारों को देवी आराधना से जोड़ने का हमने प्रयास किया है, जो देश विदेश के लोग हैं इसके अंदर, कि उन्हें लाभ मिले। अब रही प्रसाद और भोग की बात, देवी का हर दिन एक विशेष होता है और देवी की अनुकंपा यदि इन विशेष, क्योंकि ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि देवी चराचर सभी जगह विद्यमान है, पर इन नवरात्र दिवसों में हमारे 4 नवरात्र हमारे शास्त्रों में बोले गए हैं। बासंतिक नवरात्र जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, उसके बाद शारदीय नवरात्रि है और 2 गुप्त नवरात्र बोले गए हैं। गुप्त नवरात्र में एक माघी
जो जनवरी के समथिंग आता है, और एक होता आषाढ़ी। आषाढ़ मतलब जो अंग्रेजी महीने के हिसाब से जून के अंतर्गत आता है। ये 4 नवरात्र, पर 2 नवरात्र बड़े वासंतिक और शारदीय नवरात्र का बहुत महत्व है। तो ऐसा माना जाता है कि शारदीय नवरात्र में और वासंतिक नवरात्र में मैया जो है पृथ्वी पर विचरण करने आती है और विचरण कर कर अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती है। ऐसे में यदि हम इनके नैवेद्य और श्रृंगार का ध्यान रखें तो मैया की अनुकंपा मिलती है। जैसे प्रथम दिन घी का भोग लगता है मैया को, दूसरे दिन हलवे का, तीसरे दिन खीर का भोग लगता है, चौथे दिन मैया को खारक का भोग लगता है, पंचम दिन माँ को मखाने का भोग लगता है, नैवेद्य लगता है, षष्ठम दिन है जो माँ को वो आपके मिष्ठान का भोग लगता है, सप्तम के बाद अष्टम दिन जो है माँ को दूध आदि बने पदार्थों का भोग लगता है। इसके बाद यहाँ पर पंचमेवे का भोग। इस प्रकार से ऐसे 9 दिन तक मैया के भोग सब निर्मित है। इसी प्रकार अलंकार क्या होते हैं? श्रृंगार कोई अलग चीज़ नहीं। श्रृंगार मतलब जो नारी की शोभा ही श्रृंगार है, और मैया ने ही श्रृंगार को दिया, तो माँ भी एक श्रृंगार रूप में आती है। तो माँ के जितने स्वरूप पे विराजमान अलंकार होते हैं उनका श्रृंगार यदि किया जाए तो माँ की कृपा मिलती है। प्रथम दिन हम टीकी का जो है उनकी बिंदिया का श्रृंगार जो करते हैं वो होना चाहिए, जो सौभाग्य को बढ़ाता है। हम द्वितीय दिन मंगलसूत्र का श्रृंगार जो दाम्पत्य सुख को देने वाला होता है। तीसरे दिन काजल का श्रृंगार जो कहीं भी ग्रहों में आने वाली दुष्प्रभाव को दूर करने का कार्य करता है। चौथे दिन का श्रृंगार मैया को केयूर मतलब हार जो है हृदयगत भावनाओं को पवित्र करने का कार्य करता है। पंचम दिन का जो माँ का श्रृंगार होता है वो चूड़ियों का होता है। चूड़ियाँ जो है वो ऊर्जा का संचय करने वाली होती हैं, तो इसके लिए होता है। षष्ठम दिन का माँ का जो श्रृंगार होता है वो उनके भुजबंद का होता है। भुजबंद मतलब शक्ति और वीरता को देने वाला होता है। सप्तम दिन का जो श्रृंगार होता है वो कमरबंद का होता है। कमरबंद मतलब जो आपको कहीं भी किसी कार्य के संकल्प के लिए और आगे बढ़ाता है, उसका संकल्प के लिए श्रृंगार होता है। अष्टम दिवस का जो श्रृंगार होता है वो मैया का वो उनकी पायल होती है। पायल मतलब सौम्यता का प्रतीक मानी जाती है, उसका श्रृंगार होता है। और नवम दिन जो होता है नवा श्रृंगार वो मैया को महावर लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि मैया जब 9वें दिन आप उनको विसर्जन करोगे, वो यहाँ से जब जाएगी तो अपने महावर वाले पांव आपके घर में छोड़ के जाएं, आपका सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण बढ़े। जो भी व्यक्ति है जो धर्म का जानने, सनातन धर्म का जो भी मैया को जानने वाला, जो आराधना इस 9 दिवसों में करता है, उसके घर में सुख सम्मति सारी समृद्धि कीर्ति वैभव यश छोड़कर जाए। इस कामना के लिए माँ को अंतिम दिन यहाँ पर महावर और सिंदूर लगाकर विदा किया जाता है। अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि आस्था की जनता को आप नगर पुरोहित होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पंडालों में विशेष रूप से किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी सामान्य अमित जी, आपने ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण किया है, क्योंकि आज के समय में क्या है कि विधि और विधान यदि हम इसकी अवहेलना करें, कहते हैं कि पूजन करना, साधना करना, तप करना, उसके बाद भी कोई प्रतिफल हमें नहीं मिल पाना, कहीं ना कहीं शास्त्रों में विधि और विधान है। कहा जाता है कि भाव से यदि हमने माँ का नाम बोल दिया तो भी हमारी पूर्णता हो जाएगी। तो वर्तमान समय में जो है माँ का पर्व हम सभी रूप बनाते हुए आ रहे हैं। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व के अंदर कोविड-19 से आज भी हम प्रभावित हैं, बहुत कुछ इस पर हमने रोकथाम करी है, फिर भी कहीं ना कहीं आज भी ये महामारी दिखाई देती है। इसको ध्यान में रखते हुए पांडालों में थोड़ा भीड़ों पर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क आदि का ध्यान रखें, सैनिटाइज का ध्यान रखें, भीड़ कम से कम हो। शासन प्रशासन भी इसके लिए प्रयासरत है। जो प्रशासन ने नियम बनाए उन नियमों का सब पालन करें, उस नियमों को आधार मान के ही इस पर्व को बनाएं। और माता के मंदिरों में, देव स्थलों पे, घरों में जहाँ भी जाएं दूरियों का ध्यान रख के इसको करें। और सबसे बड़ी बात जो होती है पर्व के अंदर हमारे सनातन में वो होती है स्वच्छता की। स्वच्छता सिर्फ वस्तुओं की नहीं, स्थान की नहीं, स्वच्छता मन की भी। जब हम कहीं जाएं, दर्शन करें तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए, किसी प्रकार का द्वेष क्लेश भाव मन में नहीं होना चाहिए। पांडालों में भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। विधि स्थानों पर जो भी जहाँ धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वहाँ पर कोई अवहेलना ना हो। और जो भी हम वस्त्र पहन के जाएं वो शुद्धिकरण के हो। जब तक हम प्रतिमाओं को स्पर्श ना करें, दूर से जवारों को स्पर्श ना करें, दूर से ही मंदिर में या देवी पांडालों में हम जाकर दर्शन करें तो यही अनुकूल होगा। तो मेरा तो यही संदेश है समस्त नगरवासियों से कि इस नव दुर्गा के पर्व को, जो 8 दिवसीय पर्व है, इस पर्व में आप सब नियमों का, विधियों का, शास्त्रीय नियमों का ध्यान रखें। और वर्तमान में प्रशासन ने जो नियम बनाए कोरोना महामारी को देखते हुए उसका भी ध्यान रखें।
खूब अच्छी तरह से आपसी सहिष्णुता प्रेम भाव से इस पर्व को बनाएं, पर सारे नियमों को ध्यान में रख के बनाएं। इस बार मैया जी का आगमन डोली में हुआ है और प्रस्थान भी मैया का डोली में होगा, क्योंकि गुरुवार को आई हैं और डोली जो है वो शुभता और मंगलता की प्रतीक है। तो हम जब मैया से मांगे तो संपूर्ण शुभता और मंगलता मिले और कोरोना महामारी जैसे कोरोना महामारी ये बीमारी भी दूर हो। और साथ में एक समस्या ये भी है कि डोली से स्पर्श के कारण थोड़ी राजनीतिक उथल पुथल की समस्या भी बन सकती है, तो राजनीतिक क्षेत्रों में प्राकृतिक थोड़ी घटनाएं बन सकती है जो इसके कारण, पर सौभाग्य और धर्म की वृद्धि होगी। तो हम धर्म की वृद्धि बढ़ाने के लिए कार्य करें और मैया सभी रूप में जो भी आने वाली बाधाएं हैं भविष्य की उसको दूर करें और अपनी कृपा संपूर्ण नगर संपूर्ण विश्व पर बनाए रखे, ऐसी कामना करते हैं। और ये समस्त जो नव दुर्गा का पर्व है वो हम लोगों के लिए अनुकूल हो और ये वर्ष भी अनुकूल बीते, ऐसी मैया से हम कामना करते हैं। इसी के साथ जय माता जी। श्योर न्यूज़ दर्पण को मैं धन्यवाद देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषयों को लेकर समय समय पर ये अपनी जो जागरूकता है उसको समाज के सामने रखने का प्रयास करता है और धर्म से लोगों को परिचित कराने और समस्त विषयों पर अपनी एक पेनी निगाह बना के रखता है। तो अमित जी आपको भी धन्यवाद और आपके श्योर न्यूज़ दर्पण को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये पुनीत कार्य किया है और करते रहें और आगे भी मैया जी इसमें आपको सफलताएँ दें। तो जिस प्रकार से कहा है, आपके घरों में भी महावर के पग पगले पड़े, आपके यहाँ भी माता जी का आगमन हो और आज से नवरात्र का पर्व शुरू हो रहा है। सभी को श्योर न्यूज़ दर्पण की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित दीपेश पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी सारे बहुमूल्य शब्द हमें कहे और बहुमूल्य बातें हमें बताई है। आप भी उसका पालन करें। श्योर न्यूज़ दर्पण की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों में अपडेट रहने के लिए सीहोर जिले के सबसे लोकप्रिय चैनल सीहोर न्यूज़ दर्पण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।